नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं मोहरपाल आपका स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो हमने बनाया है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, भूगोल। उसमें हमने विश्व की झीलें और नदियों के बारे में बनाया है। भारत की नदियों के बारे में हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, वो अगर यदि आपने नहीं देखा हो तो उसको देख लें। विश्व की झीलें और विश्व की नदियों के बारे में हर एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपी टेट हो, यूपी पुलिस हो, लेखपाल हो, सीजीएल हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और पहले हम विश्व की झीलें के बारे में पढ़ेंगे, उनके कहाँ कहाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं नदियों के बारे में। और इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारा विश्व की झीलें। झीलें होती क्या हैं? पृथ्वी के धरातल के मध्य स्थित जलीय भाग को झील कहते हैं। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भूस्थल पर विस्तृत गड्ढे हैं जिनमें जल भरा होता है, उसे हम झील कहते हैं। अब ये झीलें कितने प्रकार की होती हैं? सबसे पहले है निर्माण के आधार पे, दूसरा है जल की प्रकृति के आधार पे, तीसरा है उत्पत्ति के आधार पे। अब इन तीनों के भी अलग अलग प्रकार हैं कि निर्माण के आधार पे कौन कितने प्रकार की हैं और जल की प्रकृति के आधार पे। तो सबसे पहले चलते हैं हम निर्माण के आधार पे। निर्माण के आधार पे 2 प्रकार की हैं, प्राकृतिक झीलें और कृत्रिम झीलें। अब है जल की प्रकृति के आधार पे, ये भी 2 प्रकार की होती हैं। पहला खारे पानी की झीलें और दूसरा मीठे पानी की झीलें। और तीसरा उत्पत्ति के आधार पर, इसमें भी कई प्रकार की झीलें होती हैं। नंबर 1 है भूकंपकृत झील, नंबर 2 बलन से निर्मित झील, नंबर 3 भ्रंशन द्वारा निर्मित झील, नंबर 4 दरार घाटी की झीलें और नंबर 5 हिमानी झीलें, नंबर 6 गोखुर झीलें, नंबर 7 जलोढ़ झीलें, नंबर 8 डेल्टा झीलें। तो हम इन्हीं सब झीलों के बारे में हम बात यहाँ पे करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले हम निर्माण के आधार पर जो झीलें बताई गई हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला है हमारा प्राकृतिक झीलें। भूगर्भिक हलचलों एवं धरातल के बहिर्जात बलों से निर्मित झीलों को प्राकृतिक झील कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की डल, बुलर, मानसरोवर एवं राकसताल, अफ्रीका की विक्टोरिया, न्यासा एवं टंगानिका, उत्तर अफ्रीका अमेरिका की ग्रेट लेक्स इसी प्रकार के उदाहरण हैं। दूसरा है कृत्रिम झील। मानव द्वारा निर्मित झील को हम कृत्रिम झील कहते हैं, जैसे कि ह्यूवर झील संयुक्त राज्य अमेरिका और ओनलान युगांडा, हाइस्वान मिस्र, बोल्टा घाना। भारत की गोविंद सागर झील भाखड़ा बांध के पीछे है, गांधी सागर झील चंबल नदी पे और राजस्थान की जयसमंद और राजसमंद। दूसरा हमारा जल की प्रकृति के आधार पे। सबसे पहला खारे पानी की झीलें। इन झीलों का पानी खारा होता है। इसका कारण यह है कि इसमें बाहर का पानी आकर मिलता तो है, लेकिन बाहर पानी नहीं निकल पाता। जैसे कि कैस्पियन सागर, जो खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। तुर्की की बॉन झील विश्व की सर्वाधिक लवणता यानी 330% वाली झील। और इसके बाद जॉर्डन का मृत सागर 238% लवणता एवं संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रेट साल्ट लेक 220 लवणता का स्थान है। अब है मीठे पानी की झील। ऐसी झील जिसका पानी मीठा होता है अर्थात ताज़ा रहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि इन झीलों का जलापूर्ति और निकासी दोनों की व्यवस्था होती है, यानी जल निकासी और जल आने की प्रक्रिया दोनों होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की और कनाडा में स्थित सुपीरियर झील विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। ये कई बार क्वेश्चन में भी आया है। इसके अतिरिक्त बैकाल झील साइबेरिया, टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका और भारत में नैनीताल, सातताल, भीमताल आदि मीठे पानी की झीलें हैं। टिटिकाका झील भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट। उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे 8 प्रकार की झीलें हैं। सबसे पहला है भूकंपकृत झील। इस प्रकार के झीलों का निर्माण भूकंप द्वारा होता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी एवं रीलफुल घाटी। दूसरा बलन निर्मित झील,
धरातल पर बलन की क्रिया से निर्मित अवनति से जल जमाव को निर्मित झील को बलन झील कहते हैं, जैसे अफ्रीका की एडवर्ड झील, स्विट्जरलैंड की जेनेवा झील। वीडियो को लास्ट तक देखें। भ्रंश द्वारा निर्मित झील, भ्रंशन की क्रिया द्वारा निर्मित झीलों को भ्रंश निर्मित झील कहते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सान एंड्रियाज एवं क्रिस्टल झील इसके उदाहरण मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा चौथा दरार घाटी की झील। ऐसी झीलों का निर्माण दरार घाटी में जल भर जाने से होता है, जैसे अफ्रीका की टंगानिका व न्यासा, इजराइल व जॉर्डन का मृत सागर, भारत की लोनार झील और अमेरिका की ग्रेट साल्ट लेक इसके उदाहरण हैं। पाँचवा है हमारा हिमानी झील। इस प्रकार की झीलों का निर्माण हिमानीकरण की क्रिया से होता है, जैसे विनिपेग झील कनाडा इसके उदाहरण हैं। छठा है गोखुर झील। प्रौढ़ावस्था में जब नदियाँ मैदानी भागों में मोड़ से होकर गुजरती हैं या प्रवाहित होती हैं तो इन मोड़ों को नदी विसर्प कहते हैं। इन्हीं विसर्पों में पानी भर जाने से निर्मित जो झील होती है उनको गोखुर या चापाकार झील कहते हैं, जैसे उत्तर भारत में इस प्रकार की झीलें देखने को मिलती हैं। सातवां है जलोढ़ पंख झील। इस प्रकार की झील का निर्माण जलोढ़ पंख द्वारा जब नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो उसके अपशिष्ट भाग से निर्मित होती हैं, जैसे पूर्वी कैलिफोर्निया में ओवन झील इसका बेस्ट उदाहरण है। लास्ट तक देखें और स्किप ना करें, आगे और भी अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आठवां हमारा डेल्टा झील। इस प्रकार की झीलों का निर्माण डेल्टा भागों में होता है, क्योंकि डेल्टा भागों में नदियाँ कई जल वितरकों में होकर प्रवाहित होती हैं, जो शाखाओं के बीच डेल्टा भागों के बीच निम्न स्थान में पानी इकट्ठा होकर डेल्टा झील का निर्माण करता है। जैसे नील नदी के डेल्टा में माय झील, नाइजर नदी के डेल्टा में मेरीघाट और भारत की गोदावरी नदी के डेल्टा में कोलेरू झील स्थित है। अब जो जहाँ से क्वेश्चन जहाँ बनते हैं वो बिंदु हम पढ़ते हैं। झीलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे कि बैकाल झील रूस विश्व की सबसे गहरी झील है। ओनेगा लाडोगा रूस की अन्य झीलें हैं। ओनकाल युगांडा, हाइसॉन मिस्र मानव निर्मित बृहद झीलें हैं। अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर एंडीज पर्वत पर स्थित ओजस डेल सलाडो विश्व की सबसे ऊंची झील है। पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित या ऊंची नौगम्य झील है। ये कई बार क्वेश्चन में भी आया। अगर खाली पूछा जाए विश्व की ऊंची झील तो ओजस डेल सलाडो, और पूछा जाए ऊंचाई पर स्थित तो टिटिकाका झील। नेक्स्ट, भारत की सबसे ऊंची झील देवताल है, जो गढ़वाल हिमालय में 17,745 फीट ऊंचाई पर स्थित है। मृत सागर विश्व की सबसे गहरी झील है। इसकी तली सागर तल से 2500 फीट नीचे है। तुर्की की वॉन झील विश्व की सर्वाधिक लवणता यानी 330% पाई जाती है। इसके बाद जॉर्डन का मृत सागर 238%, संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रेट साल्ट लेक 220% का स्थान आता है। कैस्पियन सागर विश्व के सबसे खारे पानी की बड़ी झील है। इसके उत्तरी भाग में यूराल वोल्गा नदी गिरती है, अतः इसकी लवणता यहाँ पर कम, परंतु दक्षिणी भाग में काराबुगास की खाड़ी में 140 लवणता मिलती है। और आगे चलते हैं। विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया, केन्या के मध्य सीमा बनाती है। न्यासा या मलावी झील तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक के मध्य सीमा बनाती है। और टंगानिका झील ज़ाहिर तंजानिया और जाम्बिका के बीच सीमा बनाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की झीलें सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन। सुपीरियर झील मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। लोपनौर झील चीन का परमाणु या फिर आणविक परीक्षण केंद्र स्थित है। नेक्स्ट हमारा विश्व की नदियाँ। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, कौन सी नदी कहाँ से निकली है, कितनी बड़ी है, तो इनके बारे में हम क्वेश्चन करेंगे। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। आसवानबाद और नासिर झील इसी पर स्थित है। अमेजन नदी आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी और लंबाई की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अमेरिका की मिसिसिपी मिसौरी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। ये पक्षी के पैरों के आकार का डेल्टा भी बनाती है।
सेंट लॉरेंस नदी विश्व का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। नियाग्रा जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। और आगे है राइन नदी। राइन नदी यूरोप की सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है। इसके माध्यम से कोयले का अधिक परिवहन किए जाने के कारण इसको कोयला नदी भी कहा जाता है। यूरोप का व्यस्तम बंदरगाह रॉटरडम इसी नदी पर स्थित है। डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती हुई काला सागर में गिरती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी वल्दाई पहाड़ी से निकलती है। नाइजर नदी को तेल नदी भी कहते हैं। और आगे है, इन नदियों से क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात और करीमाबाद स्थित है। कांगो या फिर जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन में आ चुका है, पिछली बार एग्जाम में आया था। मेकांग नदी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। मरे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदियाँ हैं। तो नदियों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।